अभी तक तो मोदी जी ये कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन आज तो समूचे विपक्ष ने ये मान लिया कि हाँ, एक अकेले मोदी जी सब पर भारी हैं। देखिए हिमानी जी, मोदी जी का काम जो है वो बोलता है। अगर आप अच्छे से डिलीवरेंस करोगे तो इसी तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हमारे देश के अंदर कल प्रूफ हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ मिथक भी जो क्रिएट किए गए थे विपक्ष पार्टी द्वारा, उनको भी तोड़ा गया है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का ही कारण था कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन देखिए आप, भारत जोड़ो यात्रा एमपी में बहुत दिन तक रुकी, राजस्थान में उसका बहुत बड़ा ठहराव रहा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी इफेक्ट जो है वो कहीं पर कुछ नहीं है। ये बात तथ्य यहां पर प्रूव हो गया। जबकि आपने एक सवालों में से एक बात भी ये भी कही कि ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटीज थी उस पर जनता ने विश्वास नहीं किया। उसका बड़ा कारण यह है कि जनता ने देख लिया कि कर्नाटक में और हिमाचल में जिन गारंटीज के साथ में कांग्रेस पार्टी आई थी वो गारंटीज धरातल पे एप्लीकेबल नहीं हुई। और इसीलिए जब जातिगत जनगणना के रूप में भी एक कार्ड खेलने का प्रयास किया तो जनता को मालूम चल गया कि अपने शासनकाल में कभी भी इन्होंने इस तरह की बात नहीं करी। जब कर सकते थे तब कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया, और इसीलिए आगे चल के भी ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। और ये विश्वास जो है वो जनता का रहा और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया। आप पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, 1% वोट नहीं ले पाई। फ्रीबीज की जो कहानी वो दिल्ली और पंजाब में कहा करती थी, वो कहानी यहां पर चली नहीं। तो इन नटशेल बात यह है कि डिलीवरेंस इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हिमानी, एमपी के अंदर हम लोगों ने 18 साल के कार्यकाल के बाद में सबसे हाईएस्ट मार्क को छुआ है। आप देखिए जनरली होता क्या है कि 18 साल के बाद में एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है, लेकिन एक हाईएस्ट मार्क को छूना ये साफ दिखाता है कि अगर आप ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन करोगे, अगर डिलीवरेंस प्रॉपर होगी गवर्नमेंट की, तो जनता का विश्वास वापस आपके पास आएगा। और मैं इसके लिए पर नहीं, विपक्षियों पर नहीं, बीजेपी पर भी भारी हैं मोदी जी। देखिए भारी इनको लगता है, लेकिन हमेशा कल भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मैं एक परिवार का सदस्य हूं। हम किसी परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी ही हमारा परिवार है। और यही फर्क है विरोधियों की सोच में और हमारी सोच में। अपने देश को एक परिवार के रूप में हमेशा प्रधानमंत्री जी ने माना है और वही काम करते हैं। और यही कारण है कि हमारे संस्कार भी हिमानी जी यही कहते हैं कि अपने परिवार के लोगों के, अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य के बारे में अगर कुछ कह दिया जाए, गलत कह दिया जाए, तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। और जैसी भाषा का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री जी के लिए, ये जनता का आक्रोश था, क्योंकि एक परिवार के प्रमुख के रूप में, एक परिवार के अभिभावक के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया है। वो जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? आप 3 महीने पहले जब खाते में पैसा डाल रहे हैं तो ये तो वोट खरीदना हुआ ना, सीधा सीधा एक तरीके से। हमारे घर के बड़े लोगों पर अगर गलत भाषा का प्रयोग किया जाए तो परिवारजन उस पर अटैक करेंगे, उससे जो है कभी भी सहमत नहीं होंगे। देखिए जी, ये फ्री बीज के बारे में देश में खूब चर्चा चलती है। मोदी जी भी कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन खुद जब रेवड़ियां बांट के वोट लेते हैं तो इनका चेंज हो जाता है, तब नैतिकता चेंज हो जाती है। ये रेवड़ियां बांटना नहीं था क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आपकी सत्ता रेवड़ियों के दम पे आई है। अगर आप पैसा ना डालते, लाडली बहना में पैसा ट्रांसफर ना करते, आपको 18 साल में तो याद नहीं आया? 18 साल से याद नहीं आया आपको कि मुझे अपनी लाडली बहनों को आर्थिक मदद देने की जरूरत है? मामा जी को, अब मामा जी को चुनाव से 3 महीने पहले याद आ गया कि मेरे को लाडली बहनों को पैसा देना है।